हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज हम 17 से 23 अक्टूबर तक का रिवीजन करेंगे, यानी कि आज की जो वीडियो होगी उसमें हम आपका वीकली रिवीजन करने वाले हैं। और इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस जो हमने पूरे एक वीक में पढ़े हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं होगी, बिकॉज डिटेलिंग जो है वो डेली वीडियोज में होती है। सो जो भी बच्चे डेली का वीडियो मिस कर देते हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप डेली करंट अफेयर्स को जरूर देखें। एक्चुअली कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो रेगुलरली क्लासेस में नहीं ले पा रही थी, बट आई जस्ट प्रॉमिस कि अब मैं डेली एकदम प्रॉपर्ली आपकी क्लासेस लूंगी। सो डेली वीडियोस अगर आप देखेंगे तो हर एग्जाम में वो आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज हम सब कुछ डिस्कस करते हैं उसमें। आज की वीडियो का टारगेट हम 2K लाइक्स का रखेंगे और 10K व्यूज रखेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारी जो टीम है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की, वो आपके लिए बहुत मेहनत करती है, तो आप लोग भी प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। 5000 क्वेश्चंस की पीडीएफ मात्र 25 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ऑब्जर्व? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका जो सही आंसर है वो है 14 अक्टूबर। देखिए, एक बार मैं अक्टूबर के सारे डेज आपको रिवाइज करा देती हूँ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है जन्मदिन, ठीक है। और इसी दिन अहिंसा दिवस या कह लीजिए नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को पर्यावास दिवस था, जिसे इंग्लिश में हैबिटेट कहते हैं, और साथ ही साथ में आर्किटेक्चर डे भी था, ठीक। 5 अक्टूबर को या फिर 4 अक्टूबर भी देख लीजिए, एनिमल वेलफेयर डे था इस दिन। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। 7 को था कपास दिवस। 8 को था इंडियन एयरफोर्स डे। 9 को था पोस्ट डे, है ना। सो 11 को जो है विश्व बालिका दिवस था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे अक्टूबर के, आप अगर वीडियोस देखेंगे तो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 से 12 अक्टूबर 2022 को नौसेना की किस कमान द्वारा अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया गया है? सो विच नेवल कमांड ऑफ नेवी, ठीक है। आंसर जो है दैट इज ईस्टर्न नेवल कमांड, ठीक है। क्या है सही आंसर? सो द राइट आंसर इज ईस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी। और इसका नाम क्या है? तो बच्चों इसका नाम है प्रस्थान, ठीक। अब हम बढ़ेंगे आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, वर्ल्ड इंडिया में हम बात करें जो नेवी है, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेवी के जो फादर हैं, ठीक है, भारतीय नौसेना के जो जनक हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, ठीक है। और नेवी के वर्तमान में जो प्रमुख है वो है आर हरि कुमार। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 16 to 17 अक्टूबर 2022 को कहां पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 आयोजित किया जाएगा? सो वेयर विल द नेशनल कोल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन 2022 विल बी हेल्ड? सो द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, ठीक है। और आपको एक और चीज बता देती हूं मैं कि 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, और इस बार का जो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस जो होगा वो मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। 13 से 16 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स तमाशा दैट इज मेघा कयाक, तो आप नाम से ही बता सकते हैं, मेघा एज इन मेघालय में हुआ होगा, है ना। मेघालय की जो कैपिटल है बच्चों वो है शिलोंग, ठीक है। और शिलोंग में ही मुख्यालय है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, जिसे उत्तर पूर्वी जोनल काउंसिल कहा जाता है हिंदी में, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो है बालफाक्रम, ठीक है, और दूसरा है नॉकरेक। तो मेघा एक बालिका है जो नौकरी करती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है कंचन, यहाँ पर बेसिकली सिक्किम की जो कैपिटल दैट इज गैंगटॉक, और इसकी जो यहाँ पर हाईएस्ट पीक एक आपको मिलेगी कंचनजुंगा। कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में है। सिक्किम की इसके अलावा असम की बात कर लेते हैं। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से 2 नए हैं, एक है रायमोना
और एक है दिहांग पटकाई। इसके अलावा मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कांजीरंगा। और जो कांजीरंगा है ना बच्चों, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? So who has been appointed as the new director of the National Disaster Management Authority recently? So ये बने हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था बच्चों 2005 में, और ये अथॉरिटी उसी के अंदर 2006 में बनाई गई थी। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था ये इसी बार। ओके, चलिए 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है? सो ऑब्वियसली देश पूछा है तो इंडिया तो नहीं होगा, दैट इज अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की जो कैपिटल है बच्चों वो है वॉशिंगटन डीसी। अब कई बच्चे सोचते होंगे डीसी क्या है, तो डीसी का जो फुल फॉर्म है दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया नाम कहां से आया? अमेरिका का जो फाउंडर था वो कौन था भाई? कोलंबस था ना, तो वहीं से ही एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया नाम आया है। ओके, यहां पर 46वें प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है जो बाइडेन। वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। ठीक है, पहली वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर स्थित है। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF दोनों के ही हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ अमेरिका का ही एक शहर है न्यूयॉर्क, जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके प्रमुख अंगों के भी हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड हैं। फिर बात कर लें अगर हम कनाडा की जो कैपिटल है बच्चों दैट इज ओटावा। राजधानी क्या है? ओटावा। दुनिया में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो देश है वो कनाडा है ना। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन एंड ब्लॉमफॉन्टेन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, और स्वीडन में ही स्वीडन के अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। ओके, स्वीडन में ही साइंटिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड नोबेल, और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल अवार्ड दिया जाता है 1901 से दिया जा रहा है। 6 फील्ड में देते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का है वो 1968 में यानी कि बाद में शुरू हुआ है। 16 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? सो नागालैंड, और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं कौन? कॉनराड संगमा, है ना। इन्होंने एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। नागालैंड की जो कैपिटल है दैट इज कोहिमा, और नागालैंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना उसका नाम है ईटांकी। तो कैसे याद रखेंगे कि भाई अगर नाग दिखेगा ना काय से मारोगे? ईट से मारोगे, है ना। नागालैंड में ईटांकी नेशनल पार्क है। ओके, हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, जिनमें ग्रेट हिमालयन है, कोल्ड डेजर्ट है, खीर गंगा है, कांगेर वैली है एंड सो ऑन। मध्य प्रदेश, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण जो है खेला जाएगा। जनवरी में होगा ये। साथ ही साथ भारत का नया टाइगर रिजर्व, अभी ये आज ही की न्यूज बता रही हूं मैं आपको, जिसका नाम है दुर्गावती, वो भी मध्य प्रदेश में बनने वाला है। उत्तराखंड की बात करें बच्चों, कैपिटल 2 है, देहरादून है और गैरसैंण है। ठीक, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के। उत्तराखंड में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है जिम कॉर्बेट, जिसका नया नाम है रामगंगा, पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य गोवा है, पर दूसरा राज्य बनने वाला है उत्तराखंड। ओके, चलो
16 अक्टूबर 2022 को किस पनडुब्बी ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? दैट इज INS अरिहंत। ठीक, और बता देती हूं आपको, प्रोजेक्ट 75 इंडिया ने साइन किया है फ्रांस के साथ, जिसके अंदर 6 न्यूक्लियर सबमरीन बनाई जा रही हैं, कुछ बन भी चुकी हैं, जिनमें पहली है कलावरी, फिर खांडेरी, फिर करंज, फिर है वेला, फिर है वाघीर और फिर है वाघशीर। तो ये 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडिया बना रहा है फ्रांस के साथ। आगे देखेंगे, दूसरा अंतरराष्ट्रीय शेख जायद पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है प्रोफेसर वजाहत हुसैन। ठीक है, मे बी फोटो नहीं मिल पाया इनका। किस भारतीय एथलीट पर डोपिंग उल्लंघन के आरोप में 3 साल का बैन लग गया है? सो ये है कमलप्रीत कौर, इन पर 3 साल का बैन लगा है बेसिकली। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो एंटी डोपिंग एजेंसी है दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा इसको कहा जाता है, और इंडिया में है क्या? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, तो वैश्विक भूख सूचकांक में 121 देशों में भारत की जो रैंक थी दैट इज 107, 121वां नंबर था यमन का। आप मुझे ये बताइए कि टॉप किस कंट्री ने किया है? When is वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बच्चों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और किसकी बर्थ एनिवर्सरी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे दोनों ही आते हैं। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है बच्चों हरियाणा, शीर्ष पर रहा है हरियाणा। ठीक, मतलब यहां पर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बड़े जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, इस इंडेक्स का जिस्ट बता रही हूं आपको। हरियाणा की कैपिटल है भाई चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल भी है, और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, कालेसर और सुल्तानपुर। ठीक, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और ये मैंने आपको बता दिया है मृणालिनी श्रीवास्तव। मेघा कयाक महोत्सव देख लिया है हमने, मेघालय। फिर हाल ही में पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सो नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा? दैट इज चाइना। और अब भी जस्ट हम अमेरिका पढ़ के आए, गांधी जी की स्टैच्यू वाला। न्यूजीलैंड की कैपिटल बता देती हूँ भाई, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की कैपिटल है। अगर मैप में आप न्यूजीलैंड को देखेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, उसके बगल में 2 ऐसे आइलैंड मिलेंगे जो न्यूजीलैंड के हैं। इन दोनों आइलैंड्स को, द्वीपों को सेपरेट करती है एक स्ट्रेट, अलग करती है एक जलडमरू मध्य, जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछ लिया जाता है। हाल ही में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां? बिहार में। और भारत के सबसे लंबे रबर ब्रिज का भी उद्घाटन बिहार में हुआ है, फागू रिवर के ऊपर। डॉक्टर आदर्श स्विका को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में भारत के अगले राजदूत बने हैं आदर्श स्विका। किस भारतीय शहर में, अभी बताया था मैंने आपको, 2023 में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, तो दैट विल बी इन इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश। और आपको पता है ना, इंदौर ने स्वच्छता का छक्का लगाया। 6वीं बार इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना है। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया? So where has the All India Conference of Law Minister been held? तो that is in गुजरात। बता रही हूं मैं आपको कि अगर अभी जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है ना, आंख बंद करके भी गुजरात अगर आंसर लगा के आओगे तो भी गलत नहीं होगा भाई। ठीक है ना। गुजरात की कैपिटल इज गांधीनगर। गांधीनगर में भी डिफेंस एक्सपो हुआ है हमारा। ठीक, ओके। अब्दुल लतीफ को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इराक, जिसकी कैपिटल है बगदाद, उसके नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? अब्दुल लतीफ। ओके। नाइजीरिया की एक लेडी है जिनका नाम है नगोजी ओकोन्जो एवेला। कौन है भाई ये? विश्व व्यापार संगठन WTO की चीफ हैं।
हाल ही में देश की पहली एल्युमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी कुमार वैष्णव। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश बन गया है। हाल ही में किस देश के लेखक शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास जिसका नाम है सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर प्राइज मिला है? सो ही इज फ्रॉम श्रीलंका। इवन आफ्टर सो मेनी chaos इन श्रीलंका, आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी वहां पर, क्या स्थिति थी, आर्थिक स्थिति पूरी डमाडोल थी वहां की, फिर भी श्रीलंका की परफॉर्मेंस हंगर इंडेक्स में इंडिया से बेटर थी। और यहाँ के जो राइटर हैं जिनका नाम है शेहान करुणातिलका, इनको क्या मिला है? बुकर पुरस्कार मिला है। 18वां एशियाई कप फुटबॉल का है ना, AFC एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, तो ये कौन सा देश करा रहा है? ये करा रहा है कतर। कतर की कैपिटल बता देती हूँ भाई, दोहा इज द कैपिटल ऑफ कतर। हाल ही में बंधन बैंक के CEO, फोटो ही देख लिया है आपने तो, सौरभ गांगुली बने हैं। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है हैदराबाद ने पिछले साल। ट्री सिटी का अवार्ड भी भैया हैदराबाद ने जीता था। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तो हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। ओके, कल की वीडियो में कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, मैम आवाज में एनर्जी नहीं है, और कल कुछ टेक्निकल इश्यू भी आया था, बट लिटरली आई वाज टू टायर्ड। मैं ट्रेवल करके आई थी, दिवाली थी तो घर आ रही थी, इस वजह से भी प्रॉब्लम थी, और मुझे वायरल हुआ था, इस वजह से थोड़ा सा वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है। बट आई जस्ट प्रॉमिस यू गाइस कि बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जितना बेस्ट आपको OSP प्रोवाइड कर सकता है उतना बेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। बस ये थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स मेरा मोरल डाउन कर देते हैं, बिकॉज आप जब नेगेटिव कमेंट करते हो आपको पता नहीं होता है कि आखिर वो उस चीज का कारण क्या है, वो हुआ क्यों है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सके आप उस चीज को प्रेस करें, हमारे एफर्ट्स को, एंड हम अपनी तरफ से आपके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने का कीर्तिमान किसने हासिल किया है? तो ये है ज्योति यारा जी। सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक न्याय यानी कि भाई पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा? हरियाणा। हाल ही में T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? अयान खान बने हैं, UAE के है ना ये। इन्फोसिस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है रवि कुमार एस। ठीक है, आर रवि कुमार नहीं, रवि कुमार एस है, याद रखना। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति। स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अपूर्वा श्रीवास्तव। ठीक है, सो हम एक काम करेंगे, एक छोटी सी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे भारत के सारे राजदूत जो अलग अलग देशों में गए। ठीक, भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता तो ये होगी केरला में। केरला की जो कैपिटल है दैट इज तिरुवनंतपुरम। भारत का सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट अगर कोई सा है तो वो है केरला। केरला का जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय भाग है, उसको मलाबार कहा जाता है। ठीक है, और मैलाबारिकस नाम का प्रोजेक्ट भी इसने साइन किया था नीदरलैंड के साथ। हाल ही में रॉबी कॉल्ट्रन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो भाई हैरी पॉटर तो सबने देखी है कि नहीं देखी है ना, तो ही वॉज एन एक्टर। अच्छा चलो इसी बात पे बता दो, हैरी पॉटर के राइटर जेके रोलिंग तो नहीं है पक्का? ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया है 107 थी। BCCI के नए अध्यक्ष, हाँ जी भाई ये है सही है आपका आंसर, रोजर बिन्नी। BCCI का फुल फॉर्म काफी लोगों को नहीं पता होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में बना था, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, और इसके नए चीफ बन गए हैं रोजर बिन्नी। किसे महालेखा नियंत्रक बनाया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है भारती दास। ओके, अडानी एयरपोर्ट्स ने किसे अपना नया CEO बनाया है? तो ये है अरुण बंसल। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री, अभी मैंने आपसे पूछे थे पर चलिए अब मैं ही बता देती हूँ, उल्फ क्रिस्टरसन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? उसका जो सही आंसर है दैट इज संगरू पंजाब। कहां पर किया है बच्चों? संगरू पंजाब में किया। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता, सर सैयद तो जानते ही होंगे आप, एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो पुरस्कार दिया गया है अमेरिका की प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को।
हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किया है? तो ये है मिस्टर आर के सिंह, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। एंड ये एकमात्र क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय भारत में है। हाल ही में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हुआ है। ओआरएस तो सुना है ना सभी ने, तो इनका नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। हाल ही में कैश ने किसके साथ ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा के लिए साझेदारी की है? तो विद IRCTC। नाटो के उत्तर पश्चिमी यूरोप में किस वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो इसका नाम है बच्चों स्टीडफास्ट नून। ओके, एंड मैं कमेंट पढ़ रही थी एक दिन, तो किसी ने कहा था आप हमको बार बार बच्चों मत बोलिए। तो देखिए, आपकी एज जो भी है, बट अनटिल एंड अनलेस जब तक आप स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर के लिए आप स्टूडेंट ही होते हैं, ठीक है। और मेरा अपने स्टूडेंट से एक अलग जुड़ाव होता है, तो इस वजह से बोल देती हूँ भाई, बट किसी को बुरा लगता है तो आई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव कमेंट करने से बचें, क्योंकि जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हमें उस व्यक्ति से हमें सीखना है, ना कि उसको क्रिटिसाइज करना है। ओके, बट जब आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो क्रिटिसाइजेशन आपको मिलता ही है, तो आई एम यूज्ड टू ऑफ दैट। नाटो जो है, इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में ये बना है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट ब्रुसेल्स, बेल्जियम। इसमें पहले 30 कंट्रीज थी, पर 2 नई कंट्रीज हैं, फिनलैंड एंड स्वीडन। हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी INC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो INC के जो नए अध्यक्ष हैं ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। INC बच्चों 25 दिसंबर 1885 को बना था, ठीक है। कहां बना था? मुंबई में। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं A.O. ह्यूम। इसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। इसके पहले अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूल। कांग्रेस में 1896 के सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जब उसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। 1911 में पहली बार कांग्रेस के सेशन में जनगण मन गाया गया था, और उसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। 1916 के सेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। 1907 में कांग्रेस सेपरेट हुई नरम दल और गरम दल में, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया। चलिए, हाल ही में किसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो ये बने हैं दीपेंद्र सिंह राठौर, ठीक। हाल ही में ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी होती है, ये मनाया गया 20 अक्टूबर को। लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज हम कवर कर लेंगे, ठीक। हाल ही में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये हैं साजन भानवाला। इमेज में देख लीजिए इनको। हाल ही में सारंग का 8वां संस्करण भारत महोत्सव इस देश में आयोजित किया गया भाई, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अच्छा चलिए, एक बात आपसे पूछती हूँ मैं, रिपब्लिक जिसको हिंदी में कहते हैं गणराज्य, गणतंत्र बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है? मैं अपने स्टूडेंट से पूछती रहती हूँ, तो बच्चों का कहना होता है कि राज्यों का समूह। रिपब्लिक उस कंट्री को कहा जाता है बच्चों जिस कंट्री का जो हेड होता है ना, जिस कंट्री का जो हेड होता है वो कैसा होता है? इलेक्टेड होता है, उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं, ठीक। हाल ही में PM मोदी ने कहा HAL के स्वदेशी ट्रेनर विमान, ओके, विमान HTT-40 का अनावरण किया। तो ये किया है गांधीनगर गुजरात में, और ये बनाया किसने? हाल ने बनाया है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गुजरात कैपिटल गांधीनगर, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, 5वां सबसे बड़ा राज्य है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, रानी की बाव, इन सब के लिए फेमस है। हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स ओकला के ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत की जो रैंक है दैट इज 118, और हंगर में कितनी थी? 107 थी। हाल ही में किस बैंक के द्वारा KBL शताब्दी जमा योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटका बैंक के द्वारा।
हाल ही में कौन सी कंपनी देश की सबसे बड़ी फिक्स लाइन सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है? तो लिटरली ये तो मतलब बताने वाली बात ही नहीं बनती है। कौन सी है? रिलायंस जियो, जियो धन। हाल ही में एक प्रमुख वैश्विक शोध कंपनी द्वारा किए गए बाजार अध्ययन में किस चावल को दुनिया के नंबर 1 बासमती चावल ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है इंडिया गेट बासमती राइस। खाएगी नहीं आया? हाल ही में एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में किसे चुना है? तो ये है डॉक्टर प्रशांत गर्ग। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो भाई ये कौन है? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ होगा? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में होगा। चौथा कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है पंजाब में, हरदीप सिंह पुरी ने की है। हाल ही में किसे जेपी मॉर्गन इंडिया के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कौस्तुभ कुलकर्णी। हाल ही में किस दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 21 अक्टूबर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये है कहां के? चाड के। ठीक है, कहां के हैं ये? चाड के। ड्यू टू फ्लड, यहाँ पे क्या आ गई है? फ्लड आ गई है भाई, बाढ़ आ गई है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान भेजा जाएगा। कब? जून 2023 तक। और इसरो ने NGLV भी बनाया है, न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। हाल ही में भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने असम सरकार के साथ साझेदारी की है। और किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है फोन पे। एंड हाल ही में ये तो वही क्वेश्चन था। ओके, so that's all about today. I just hope कि you guys are doing well. कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं अपनी साइड से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। जय हिंद।